नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। साथियों, ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ और क्या क्या निष्कर्ष निकल के आते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं पुनः स्वागत करता हूँ आपको इस चैनल पर। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि बिहार में शिक्षक बहाली से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो भी तर्क है, जो भी तथ्यात्मक बिंदु है, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास मैं करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से और भी तमाम जानकारियाँ मिलती रहती है, रोज़गार संबंधित, शिक्षा संबंधित, और देश में जो भी हमारे बीएड और डीएलएड बंधु हैं उनसे विवादित जो भी मुद्दे हैं, इस संबंधित भी जानकारी इसमें स्पष्ट रूप से दी जाती है। और आप इस चैनल के माध्यम से विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरा जांच पड़ताल के बाद ही किसी भी तथ्यात्मक बिंदु को आप तक लाने का प्रयास करना बहुत ही मेहनत भरा काम है। कुछ इसी प्रकार के आज का जो विषय है आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप थंबनेल के माध्यम से यहाँ पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है, इसमें आपकी रुचि है तो आप अंत तक ज़रूर देखें। और बहुत ही अच्छे बिंदु हैं। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो छठे चरण में नियुक्ति हो गए, छठे चरण में नियुक्त हुए, और नियुक्तियों की जो संख्या है अमूमन देखा जाए तो एक तिहाई जो संख्या है अदर स्टेट में है, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी के बच्चे बिहार में सेलेक्ट हुए छठे चरण में। और जो छठे चरण में सेलेक्ट हुए बच्चे, उन्होंने क्या किया है कि किसी भी कहीं से जुगाड़ पानी बैठा उठाकर उन्होंने निवास प्रमाण पत्र यहाँ का बनवाया। यहाँ का जिस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब वो पहली बार इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ था तो उस समय यह चर्चा नहीं थी बिल्कुल कि अन्य राज्यों को भी मौका दिया जाएगा, अन्य राज्यों को भी इसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि रनिंग पीरियड में ही कैबिनेट में यह पास कर स्पष्ट किया गया कि नहीं, अन्य राज्यों को भी मौका दिया जाएगा। तो उससे पहले जो अभ्यर्थी थे, जो अन्य राज्य के, जिसमें सबसे ज़्यादा यूपी वाले हमारे बच्चे हैं, यूपी के हमारे बीएड डीएलएड जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, उसमें किसी भी तरीके से समझ ही सकते हैं, खर्चा पानी इधर उधर करके 3-5 करके उन्होंने निवास प्रमाण पत्र जुगाड़ कर बनवा लिया। और मैं आपको अब बताना चाहूँगा कि अब उनका खैर नहीं है। विभाग भी सक्रिय हो चुका है। विभाग भी यह एकदम स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश अंदर ही अंदर ले चुका है कि ऐसे अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द चुन कर कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जितने भी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 3-5 करके अदर स्टेट वाले सोचे कि उस समय के लिए कि हम निवास बनवा कर किसी भी तरह की बहाली में चले जाएंगे, क्या होगा। जिस तरह छठे चरण में बहुत ज़्यादा जांच प्रक्रिया तो अपनाई नहीं गई थी, लेकिन इस चरण में अपनाई गई है। विभाग भी सक्रिय है और आयोग भी सक्रिय है, यह दोनों ही सक्रिय हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को तो खैर नहीं है। ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं, खासकर मैं उन अभ्यर्थियों को ज़्यादा सचेत कर रहा हूं जो 9 से 12 तक है। 9 से 12 तक हमारे करीबन ऐसे कितने फ़ोन आ चुके हैं कि सर उस समय मैंने निवास यहाँ का दे दिया, ठीक ना, मेरा यूपी में भी घर है। अब तरह तरह के हटघंटे आप समझ ही सकते हैं। ऐसे फ़ोन कॉल्स आए। फ़ोन कॉल आने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि सर क्या मैं वहाँ का निवास नहीं दे सकता हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही ना इसको चेंज किया गया है, ठीक ना, नहीं दे सकता हूँ। तो ये आप समझ सकते हैं, जब डीबी की बात हो रही है तो उस समय मुझे इस बिंदु को लेकर कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन जब 1 to 5 में डीबी से पहले, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले, जब यह चेंज करने का प्रावधान दिया गया बीपीएससी के द्वारा कि आप अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं तो उसको सुधार कीजिएगा, इस समय बहुत सारे अभ्यर्थियों ने यह सोचा कि हम यूपी वाले डॉक्यूमेंट में जो है उसको लगा देंगे, बिहार वाले को निकाल देंगे। लेकिन जैसे ही माननीय अतुल प्रसाद जी का एक ट्वीट आता है कि आप डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, यानी आप उस डॉक्यूमेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान में अपलोड किए हैं तो उसके सही स्थान में अपलोड करने का ही ये मौका सिर्फ दिया गया है। डॉक्यूमेंट बदलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जहां आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए था, वहां आप भूल से आधार कार्ड अपलोड कर दिए। अब आधार कार्ड का तो ऑलरेडी ब्यौरा है आयोग के पास, अच्छा निवास का भी है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि आप सुधार कर लीजिए, यानी आधार को आधार की जगह पर अपलोड कर दीजिए, निवास को निवास की जगह पर अपलोड कर दीजिए। उनमें ऐसे भी अभ्यर्थी थे जो ये सोच रहे थे कि हम क्यों ना इस डॉक्यूमेंट को ही चेंज करें। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों ने किया है। तो जो अभ्यर्थी ऐसे किए हैं, निश्चित है कि उनका सिलेक्शन वहीं पर ख़त्म है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, ख़त्म है। अच्छा हुआ क्योंकि बीपीएससी ऑलरेडी बोल चुका है, किसी भी प्रकार के फर्जीवाड़े में आप पाए जाते हैं तो बैन तो होइएगा ही होइएगा, साथ ही साथ आपको जेल भी भेजा जाएगा। तो इस प्रकार के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सतर्क हो जाएं। और मुझे जहाँ तक अमूमन लग रहा है कि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हज़ारों में है,
जो इस प्रकार के कार्य किए हैं। सिर्फ एक यूपी की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, झारखंड हो गए, बंगाल हो गया, अन्य राज्य जिनके रिसोर्स यहाँ पर थे, वो सोचे कि हम किसी भी तरीके से कर लेंगे। तो अब यो बिहार नहीं रह गया जो आप सोच रहे हैं। बिहार बदल चुका है, बिहार हर चीज़ में अपडेट है। आप जैसे सोच रहे हैं कि हाँ किसी भी तरीके से 3-5 देकर कर सकते हैं, हाल फिलहाल आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे गैंग को पकड़ा गया है जो इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। तो उन अभ्यर्थियों को एकदम बहुत बड़ा झटका है ये, और बेहतर होगा कि आप दूर ही रहिए, मत आइए यहाँ। आइएगा फंसिएगा, जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे इज़्ज़त तो जाएगा ही, साथ ही साथ जो और जाएगा वो आपको पता नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या कम नहीं है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हज़ारों में है मेरे दोस्त। तो ऐसे अभ्यर्थियों निश्चित ही छटेंगे और बिहार के अभ्यर्थी को ही मौका मिलेगा। अरे आरक्षण का लाभ लिए हैं। अरे हम बहुत आश्चर्य में रह गए भाई कि जिन अभ्यर्थियों का घर उत्तर प्रदेश में है, झारखंड में, वैसे अभ्यर्थी आरक्षण का लाभ ले लिए। कोई बीसी में चला गया, कोई ईबीसी में चला गया, कोई एसटी में चला गया, कोई ईडब्ल्यूएस में चला गया। अरे ये कैसे? तो पता चला क्या चीज़ की 3-5 करके किसी भी तरीके से उसमें सेटिंग वेटिंग करवा कर आपने ऐसा कर दिया है। ठीक, तो ऐसे अभ्यर्थियों का खैर नहीं रहेगा। और आप तमाम हम अभ्यर्थियों से अपील करेंगे, ऐसे जो भी अभ्यर्थी मिलते हैं तुरंत सचेत हो जाइए, तुरंत कंप्लेन कीजिए, छोड़ना नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द यहाँ से दूर फेंकना है, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थियों का कोई भविष्य नहीं है। दूसरे बिंदु पर हम आते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये बहुत ही बिग अपडेट है आप सबके लिए कि बिहार वासियों का सिलेक्शन 100% सुनिश्चित होगा। सरकार यह डाटा निकाल चुकी है कि कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई कर रहे हैं, किस तरीके से क्वालिफाई कर रहे हैं, और इसी का कहीं ना कहीं ये मतलब प्रेशर है जिस वजह से उसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना पड़ा। और बीएड के लिए उन्होंने अपील किया कि मुझे बीएड को एक बार मौका दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अमूमन 90% से ऊपर जो अभ्यर्थी हैं वो डीएलएड यूपी वाले ज़्यादातर हैं। हम डीएलएड का विपक्ष नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डीएलएड को मौका नहीं मिलना चाहिए, भाई उनका हक है, मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से बिहार राज्य में बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में दिख रहा है, उसको बचाने का प्रयास कर रहा है सरकार, क्योंकि वोट तो यहीं से लेना है। तो अमूमन ये प्रयास हो रहा है, लेकिन ये भी सत्य है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अटल भी रहेगी। तो सरकार को अब निर्णय लेना होगा। सरकार एक ही रास्ता है इसमें, अगर जहाँ तक मतलब जितने भी लीगल एडवाइज़र हैं जिससे बातचीत करने के बाद ये उपरांत जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो स्पष्ट यही है क्या चीज़ कि इसमें चांस बहुत कम है। एसएलपी यह एक याचना है, हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं, हमने ये प्रक्रिया अपना ली है, हमें आगे एक मार्गदर्शन दिया जाए, हम यह आपसे आग्रह कर रहे हैं कि बीएड को सम्मिलित किया जाए। अब यह आग्रह स्वीकार होगा नहीं होगा यह तो कोर्ट ही तय करेगा, और इसमें बहुत ही कम उम्मीद रखिएगा। लेकिन एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर सरकार इस पर ध्यान आकर्षित करे तो हम सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी बेहतर होगा। सरकार यहाँ स्पष्ट नहीं कर रही है कि ये जो बहाली की प्रक्रिया अपनाई गई है इसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थियों की संख्या कितने % तक सीटों को रखा गया है, अभ्यर्थियों के लिए कितने % सीट को रखा गया है, यह सरकार स्पष्ट नहीं कर रही है। इसीलिए सारे अभ्यर्थी आक्रोशित हैं कि 60% तो आरक्षण में आ गया, 40% सीट पर अन्य राज्यों को मौका दिया जा रहा है जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। अरे हमारे बिहार सरकार वोट यहीं से न लेगा कि पूरे सेंट्रल से लेगा, उसको इस बात की चिंता है, और इस चिंता का ही नतीजा है कि यह सामने देखने को मिल रहा है। जो भी गतिविधियां आपको दिखाई दे रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यह सरकार से सबकी मांग होनी चाहिए कि जितने भी हमारे अभ्यर्थीगण हैं वह स्पष्ट रूप से इसका मांग करें कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को जो मौका दिया जाएगा कितना % दिया जाएगा, तय कीजिए। आप तय कीजिए। आप 40 का 40% नहीं ना दे सकते हैं। अरे 40% देने का मतलब हो गया क्या चीज़ कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी करना, यह हमारे अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी होगा। हम इस राज्य के निवासी हैं, इस राज्य में हम पले बड़े हैं, इस राज्य के हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इस राज्य के हम वोटर हैं, और हमें ही हक से मार दिया जा रहा है। यह तो वही बात हो गई कि अंग्रेज आए, हम पर शासन किए, और हम ही को मतलब बेवकूफ़ समझते थे, हमारे ही देश में रहते थे और हम ही को अशिक्षित समझकर अपने शिक्षा को बढ़ावा देते थे। ये तो वही बात हो गई। हमारे ही राज्य में आप हमारे ही जगह के हैं और हमें ही प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं, हमारे ही वरीयता खत्म होती जा रही है। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी है, और ये आकर्षित मैं आप सबको करवाना चाहता हूँ। इस पर आवाज़ उठाइए, यह चैनल आपको इसमें मदद करेगा। आप आगे बढ़िए, सारे अभ्यर्थी आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल हम भी आपके सपोर्ट में हैं, क्योंकि हमारा हक है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए ये वाला।
इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और कोई हम ये नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी मांग तो नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि हम इस राज्य के हैं तो हमें इस राज्य को, या तो आज हम इस बिहार राज्य से मांग कर रहे हैं, हमें अपना हक चाहिए। आरक्षण तो आपने दिया, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, जैसे जो बच्चे होंगे उस प्रकार से आरक्षण मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से आपने अनारक्षित में सबको एक सम्मिलित करके आपने जो सबको हलवा खिचड़ी सब बना दिए एक ही साथ, अरे हमारा भी तो कुछ है। अन्य राज्य की भांति उनकी भी एक परसेंटेज मानी जाए कि हाँ 2%, 1%, 4%, 5%, सीट के 5% अन्य राज्यों को मौका मिला, कोई आपत्ति की बात नहीं है। आप एक ही बार 40% दीजिएगा तो आपत्ति तो बनेगी। और इसी का नतीजा है कहीं ना कहीं सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि इलेक्शन का समय है। यहाँ हर कोई जानता है, कोई स्टूडेंट या कोई घर वाला बेवकूफ़ नहीं है। सरकार जो सोच रही है कि अब पिछली बार की तरह हम इलेक्शन किसी भी मुद्दे को उठाकर हम कर सकते हैं, तो नहीं, सरकार ने अपना जंग छेड़ दिया है। वहाँ ने शिक्षा और रोजगार के ऊपर छोड़ा है। जिस तरीके की उन्होंने जंग छेड़ा है उस पर सब लोग सक्रिय हो गए हैं, सब ने अपनी आवाज़ बुलंद करना प्रयास कर दिया है। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्य एक मुद्दा जो ये भी महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, जी हाँ, बीपीएससी का रिजल्ट जारी होगा। बीपीएससी का रिजल्ट जारी होगा, ये बहुत ही बड़ा अपडेट आपको हम दे रहे हैं। लेकिन इसमें एक संदेहात्मक बात यह है, एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात यह है कि 9 से 12 तक का रिजल्ट के लिए सरकार बीपीएससी जो है वह पूरी रूप से तैयार हो चुकी है। सिर्फ शिक्षा विभाग की हरी झंडी की ज़रूरत है। विभाग अभी थोड़ी सी डिले कर रही है, अब डिले करने का जो भी उसका रीज़न हो, लेकिन विभाग अपने तरफ से चुस्त और दुरुस्त दोनों हो चुकी है। वेब पोर्टल के माध्यम से हर एक जिले में जो भी आपके स्कूल होंगे आवंटन किए जाएंगे, जो भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वेब पोर्टल के माध्यम से होंगे। किसी भी प्रकार का कोई धांधली वाला इसमें मैटर नहीं दिख रहा है, जो एक सरकार का बहुत अच्छा प्रयास कहेंगे, बहुत सराहनीय प्रयास कहेंगे। शिक्षा से जुड़े हुए इस जितने भी क्षेत्र में हैं, उन्होंने जिस प्रकार से यह कार्य किया है बहुत ही सराहनीय है, ये बहुत ही सराहनीय है। और बात हम बता दें, बीटीसी जो भी अभ्यर्थी किए हैं यूपी के मूल निवासी किए हैं, ये भी बात नोटिस करके रख लीजिएगा अपने दिमाग में। तो जितने भी बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि हम बीटीसी यूपी से किए हैं और बिहार का हम स्थायी निवास में हैं, तो वो फर्जीवाड़े में है। आगे ही चेता दे रहा हूँ, आगे चल के आपको बहुत परेशानी होगा, कहीं जेल ना जाना पड़े, इस बात को ध्यान रखिएगा। फर्जीवाड़े वाले सावधान, ये चैनल फर्जी के खिलाफ है, एकदम फर्जीवाड़े के एकदम खिलाफ है। आप फर्जी कीजिएगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो बीटीसी वाले जितने लोग आप सोच रहे हैं कि हम बिहार के स्थायी निवासी होकर आरक्षण का लाभ ले लेंगे और किसी भी तरीके से दूसरे का बिहार वासियों का हक मार लेंगे, तो यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसके लिए हर अभ्यर्थी बिहारवासी खड़े रहेंगे। इसके लिए आरक्षण का जो देय है वह राज्य के अधिकार में आता है, राज्य के अभ्यर्थियों के लिए। यूपी में जो भी अभ्यर्थी जाते हैं बिहार के या अन्य राज्य के, आपके आरक्षण में थोड़ी हस्तक्षेप करते हैं। और हम भी यही मांग करेंगे एक मानवता के नाते कि आप इससे छेड़खानी ना करें, ये आपके लिए चेतावनी है। एक बड़ा सुंदर मौका आया हुआ था, छोटी सी मैं बात कहना चाहूँगा। एक मेरे मित्र ने कॉल किया, कल करके मुझे बताया कि सर मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिला हुआ है बीपीएससी में, लेकिन मुझे बहुत ही डर है। यह आज से कुछ विगत दिन, कुछ मतलब मान के 14-15 दिन पहले की बात है। मुझे डर है कि मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन रुक जाएगा। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, आपको ऐसा लग रहा है? उन्होंने बताया क्या चीज़ कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मैंने अपना आंसर की से सीटेट का रिज़ल्ट मिलाया, मेरा 87 आ रहा है और बहुत ही मैं चिंतित हूँ कि 3 नंबर मुझे कैसे प्राप्त होंगे। मैंने उन्हें स्पष्ट किया कि देखिए बहुत ही मुश्किल भरा आपका सिचुएशन है, क्योंकि सीटेट 3 नंबर के लिए बिल्कुल नहीं जाता है। सीटेट 1 नंबर के लिए इधर उधर नहीं जाता है। उसके आंसर कितने परफेक्ट होते हैं, उसके जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं एक भी मिस्टेक नहीं करते। बाय किसी कारणवश से अगर मिस्टेक हो जाए तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम हुई है उसमें मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में एक ही पेपर था और एक पेपर में एक्सपर्ट 150 क्वेश्चन को डील करने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो उनका कहना था क्या चीज़ कि हाँ क्या EWS को 5% रिलैक्सन मिलेगा। तो मैं उस समय तो जवाब नहीं दे पाया, लेकिन अब इस वीडियो के माध्यम से मैं जवाब देना चाहूँगा कि आपको रिलैक्सेशन केंद्र सरकार के बिहाफ पर ही राज्य सरकार देती है। झारखंड जिस प्रकार से 5% आरक्षण दी है, जिस प्रकार से MP में आपने देखा, जिस प्रकार से राजस्थान में आपने देखा, वैसे बिहार सरकार नहीं दे रही है अभी। इनका तर्क यह है कि केंद्र सरकार जिस निर्णय नियम को लागू करेगा बिहार सरकार उसको फॉलो करेगा। तो केंद्र सरकार के द्वारा सीटेट में 5% का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, जिस वजह से बिहार राज्य में भी यह मिलना बहुत मुश्किल है। और मैं उन तमाम साथियों से कहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हक की लड़ाई लड़िए। सीट 1 to 5 में अगर DLED अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है निश्चिततः ही बचेगा। एकदम निश्चिंत रहिए कि इसमें 10 से 20 हज़ार सीट बचेंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको ब्रेकिंग बात बता रहा हूँ,
10 से 20,000 सीट बचेंगे, वह सीट अगले आने वाले जो बहाली हैं, जिसमें 70,000 का ऑलरेडी आप कैबिनेट देख चुके हैं, 6 to 8 में भी आपकी बहाली है, 9 to 12 में भी बहाली है, और 1 to 5 में भी जो ये सीट बचेंगे, इसके उपरांत भी और सीट आएंगे, वह भी मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगले सीटेट की तैयारी में लग जाइए, आप निश्चित ही सफल होइएगा। मेरे साथियों, समय आपका बहुत ज़्यादा मैंने ले लिया, लेकिन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट भरा जो भी वितर्क था आपके समक्ष प्रस्तुत करने का मुझे बहुत ही ज़रूरी लगा, इसलिए मैं आपके समक्ष आया और इस मुद्दे को मैंने आपके समक्ष रखा। मेरे साथियों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट, कोई भी जानकारी होगी, नेक्स्ट जो भी शिक्षा संबंधित आपको जानकारी है, नेक्स्ट जो भी बिहार सरकार कुछ कार्य करती है, नेक्स्ट जो भी आगामी आने वाली बहालियां हैं, नेक्स्ट जो भी आपके डाउट होंगे, इस चैनल के माध्यम से आपको दूर किए जाएंगे। तब तक बने रहिए मिस्टर पांडे एकेडमी के साथ। मिलते हैं फिर हम लोग। जय हिंद।